राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना के अमौसी गांव में किसान का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की छानबीन। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी बाईपास के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक की मौके पर हुई मौत तो वहीं महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में कहा, आज भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में बेटियों ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। इसके साथ ही नड्डा ने कहा, हमारी संस्कृति में मातृशक्ति का सम्मान आदिकाल से ही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने चुनाव प्रचार के दौरान हुए हमले को लेकर कहा, चुनाव घोषणा होते ही हम जब से चुनाव प्रचार में गए हैं हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। हम एक बस्ती में घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। प्रचार पूरा हुआ तो हमारे ऊपर हमला किया गया। वहीं इस हमले का आरोप भाजपा ने टीएमसी पर लगाया है। महाराष्ट्र के पुणे में आईपीएल पर सट्टेबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस ने 2-3 विभागों के साथ मिलकर कई जगह रेड डाली, जहां उनके हाथ सफलता भी लगी। पुलिस ने 92 लाख से ज्यादा कैश बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री ने बताया, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद गन्ने का क्षेत्रफल 8 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए ये भी जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश की सारी मिलें 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने जानकारी देते हुए बताया, चक्रवात गुलाब के ओडिशा की सीमा से बाहर होने की उम्मीद है। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है और साथ ही किसी के घायल होने या किसी नुकसान की सूचना भी नहीं मिली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारत बंद को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों का भारत बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा। भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यहां स्थिति बहुत नाजुक है। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। चुनाव आयोग को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यहां पर लोकतांत्रिक तरह से चुनाव करने का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसान अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में इकट्ठा हुए और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस बैरिकेड को तोड़कर किसानों ने नोएडा प्राधिकरण की तरफ कूच किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर गांदरबल में डीडीसी और बीडीसी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देखो मेरी दिल्ली ऐप की जानकारी देते हुए बताया, दिल्ली में बहुत से पर्यटक आते हैं, लेकिन घूमने के लिए उनके पास पूर्ण जानकारी न होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अब देखो मेरी दिल्ली ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जरिए घूमने की योजना बना सकते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवले ने भारत बंद को लेकर कहा, भारत बंद को पिछले कई सालों में इतना समर्थन कभी नहीं मिला था। 25 से ज्यादा राज्यों में भारत बंद कामयाब हुआ है। जब तक किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिए जाते, हम तब तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता और डीपीसीसी अध्यक्ष अनिल चौधरी पहुंचे, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने इसे गैर राजनीतिक प्रदर्शन बताते हुए उन्हें धरना स्थल से उठने को कहा। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी संजय उपाध्याय ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके लिए पटोले व थोरात ने फडणवीस से आग्रह किया था। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 60,000 के पार बंद हुआ तो वहीं निफ्टी में मामूली 1 अंक की तेजी दर्ज की गई।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दाखिल कर आरोपियों के 10 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग की थी, जिसमें सीजेएम कोर्ट ने आनंद गिरी सहित तीनों आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए के विकास कार्य के लिए जनता तक 15 पैसे ही पहुंचता था। आज पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है, कोई बंदरबाट नहीं रहा।